हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने वोकैबुलरी के दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है एंटोनिम्स। जैसे कि आपने पढ़ा था सिनोनिम्स, जिसका मतलब होता है एक वर्ड जहां पर आपको उसकी सेम मीनिंग ऑप्शंस में से निकालनी होती है, उसी का ऑपोजिट होता है एंटोनिम, जहां पर आपको एक वर्ड दिया गया होगा और उस वर्ड से रिलेटेड जो एंटोनिम होगा, मतलब जो ऑपोजिट मीनिंग होगी, वो वर्ड आपको ऑप्शंस में से निकालना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बीच में से भी पूछा जा सकता है और अलग से भी आ सकता है। होता क्या है, अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वर्ड दिया होगा और उस वर्ड से रिलेटेड आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। अब आपको ये ढूंढना है कि उसमें सिनोनिम दिया है या एंटोनिम दिया है ना। तो हमेशा इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए हमेशा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहा करिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने इस पार्ट पर जिसमें हमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड which expresses the most opposite meaning of the given word। जो भी वर्ड आपको दिया गया है उस वर्ड की सबसे ज्यादा ऑपोजिट मीनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला वर्ड दिया है वो है हार्बिंगर। क्या आप बता सकते हो हार्बिंगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडिकेशन, मतलब किसी चीज का आप इंडिकेट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हार्बिंगर। ठीक है, ऑप्शंस जो दिए हैं इसके लिए फोररनर, हेराल्ड, प्रिल्यूड, अनाउंसर और नंब। रिमेंबर, आपको इसका एंटोनिम बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इन ऑप्शंस की मीनिंग क्या है। तो ऑप्शंस की मीनिंग है, सबसे पहला मैसेंजर। फोररनर का मतलब होता है मैसेंजर, जो मैसेज प्रोवाइड कराए। अगर हार्बिंगर का मतलब है इंडिकेशन, तो मैसेंजर उसका सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिनोनिम होगा। दूसरा वर्ड है हेराल्ड, एडवाइजर। अगेन एडवाइजर मतलब आप किसी चीज की एडवाइस दे रहे हैं, वो पर्सन को बोल रहे हैं, तो अगेन ये भी क्या हो गया, आपका सिनोनिम हो गया। तीसरा है प्रिल्यूड, बिगिनिंग ऑफ इवेंट। किसी इवेंट, कोई चीज स्टार्ट हो रही है और उसका जो बिगनिंग है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं प्रिल्यूड। अगेन यहां पर इससे प्रिल्यूड से हार्बिंगर का कोई लेना देना है ही नहीं। इंडिकेशन और बिगिनिंग कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तीसरा है अनाउंसर, ब्रॉडकास्टर, जो बातों को दूसरों तक पहुंचा दे, जो दूसरों के सामने अनाउंस कर दे। अगेन हार्बिंगर का मतलब होता है इंडिकेट करना, किसी चीज की बात किसी तक पहुंचाना। तो अगेन यहाँ पर अनाउंसर और ब्रॉडकास्टर का मतलब क्या हुआ, वही सेम मीनिंग है। लास्ट आता है नम। नम का मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिव। देखिए, कभी आपने एक वर्ड सुना होगा नम, सुन्न पड़ जाना। तो जहां पर किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो एक ही तरह से रिएक्ट करता है, एकदम शांत, काम, कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, कोई एक्शन नहीं शो कर रहा है, उसे हम बोलते हैं नम। अब जहां पर हार्बिंगर का मतलब यह है कि इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नम, जो किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, जो एक्शन शो नहीं कर रहा है, जो एकदम स्थिर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? नम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है एस्पियोनेज। क्या आप बता सकते हैं एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना है स्पाइंग, या फिर आपने अगर जूलियस सीजर 10th स्टैंडर्ड में या मैकबेथ पढ़ी होगी, तो जूलियस सीजर में क्या था? कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके अगेंस्ट, स्पाइंग हुई थी, मतलब जासूसी करना, किसी के अगेंस्ट में कुछ प्लान बनाना, ये सब मतलब होते हैं एस्पियोनेज के। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो एस्पियल, इग्नोरेंस, रेकोनेंस, व्यूरिज्म एंड एलिंग। तो आइए देखते हैं क्या मीनिंग है इन ऑप्शंस की। सबसे पहला है एस्पियल, इसका मतलब होता है आइंग। इफ आई हैव एन आई ऑन यू, अगर हम आपकी आइंग कर रहे हैं, अगर मेरी नजर आपके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसके ऊपर नजर रखे हुए हो, आप उसकी चीजों को नोटिस कर रहे हो। तो अगर एस्पिनेज का मतलब है स्पाइंग, नजर रखना, तो यहाँ पर एस्पियल तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना। एक तरफ मीनिंग दिया है स्पाइंग, मतलब हर एक चीज पे नजर रख रहे हो, और ऑप्शन में दिया इग्नोरेंस, इसका मतलब है कि आप उसको देख ही नहीं रहे हो, इग्नोर कर दे रहे हो, या फिर अगर आपके सामने भी आ रहा है तो भी आप हट जा रहे हो। तो अभी तक इस ऑप्शंस में से, इन दो ऑप्शंस में से इग्नोरेंस इसका आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। रेकोनेंसिस की अगर बात करें तो इंस्पेक्शन, मतलब आप चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं, है ना। तो अगेन ये भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। व्यूरिज्म अगर बात करें, सर्विलेंस, मतलब आप किसी चीज पे नजर रखें। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको नोट करते जाना, है ना। तो यहाँ पर व्यूरिज्म और एस्पियोनेज दोनों सिमिलर मीनिंग्स में आ जाएंगे। और लास्ट ये है टेलिंग, मतलब फॉलो, किसी चीज को फॉलो करना। टेलिंग, टेल का काम क्या होता है?
पीछे पीछे चलती है ना, तो वही टेलिंग यहाँ पर फॉलो के सेंस में यूज हुई है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी आपने ऑप्शंस देखे, जो करेक्ट एंटोनिम ऑपोजिट मतलब है वो क्या है, इग्नोरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो हमारा थर्ड है मैकिनेशन। अब मैकिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, अगेन इस वर्ड का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, मतलब जब आप किसी के अगेंस्ट में कुछ प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकिनेशन, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं स्कल्डगरी, स्ट्रैटेजम, ऑनेस्टी, रूस एंड आर्टिफाइस। देखो एक ऑप्शन, अगर हमने आपको मीनिंग बता दिया है मैकिनेशन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, तो आप क्या एंटोनिम निकाल सकते हो इसमें से। अभी आपको मीनिंग नहीं पता है ऑप्शंस की, तब आपको जस्ट मिल सकता है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑनेस्टी, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शंस की मीनिंग है। सबसे पहला है स्कल्डगरी, जिसका मतलब हुआ ट्रिकी बिहेवियर, मतलब जब आप किसी चीज को तोड़ मरोड़ के बताते हैं, सेम मीनिंग नहीं एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज का उल्टा बताते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिकी बिहेवियर या फिर स्कल्डगरी। दूसरा है स्ट्रैटेजम, जिसका मतलब होता है ट्रिक, जो बिहेवियर आपको स्कल्डगरी शो करती है, उस बिहेवियर का जो नाउन है वो क्या है, स्ट्रैटेजम, जिसका मतलब है ट्रिक। तीसरा है ऑनेस्टी, बीइंग ट्रू, मतलब कोई अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ट्रूथ, उसके साथ सच रख रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑनेस्टी। रूस इज डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब किसी को डिसीव करना, मतलब किसी को धोखा देना। अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी और रूस दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। लास्ट है आर्टिफाइस, आर्टिफाइस का मतलब होता है होक्स, जिसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को आर्टिफिशियल बना रहे हो। तो कॉन्स्पिरेसी में आप क्या करते हो, आप किसी के सामने जाके तो किसी के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे जाके आप आर्टिफाइस कर रहे हैं, मतलब आप उसके लिए बुरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपने अंदाजा लगाया था कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट एंटोनिम होगा, वही इसका करेक्ट एंटोनिम है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो है ट्रेपिडेशन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है एंजाइटी या वरी, मतलब जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या होगा या इसके का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये जो आपकी टेंशन है, ये जो आपकी वरी नेचर है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपिडेशन। तो ऑप्शन जो दिए हैं वो है एप्रीहेंशन, कॉन्स्टर्नेशन, डिस्कम्पोजर, फोरबोर्डिंग एंड इक्वानिमिटी। तो ये देखते हैं क्या मीनिंग्स है इन ऑप्शंस के। एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर। देखो एप्रीहेंशन का रियल मतलब क्या होता है, अगर फियर की बात करें कि अब ऐसा हो जाएगा, या फिर जब आपको एग्जाम देने गए हो, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास एक फियर आपके सर पे आ जाता है कि हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, या आगे आने वाले समय में हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हूं। तो ये जो वर्ड है एप्रीहेंशन, ये इसी से रिलेटेड है कि हमारे सर पे एक फियर होता है कि हम शायद फेल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रेपिडेशन का मतलब था वरी, यहाँ पे फियर, जो परेशानी है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, अगेन ये सिनोनिम का काम कर रहा है ना। दूसरा है कॉन्स्टर्नेशन, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रेस। तीसरा है डिस्कम्पोजर, जिसका मतलब होता है एजिटेशन, मतलब जब आप इरिटेट होते हो, एजिटेट होते हो, मतलब कोई आपसे पॉजिटिव भी बोल रहा है तो आप उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो क्या है, डिस्कम्पोजर। सिमिलरली डी है फोरबोर्डिंग, मिसगिविंग। ई है इक्वानिमिटी, जिसका मतलब है कामनेस। अगर आप ट्रेपिडेशन का मतलब ये समझते हो कि वो एंजाइटी है, वरी है, टेंशन है, फियर है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, कामनेस, शांत होना। तो क्या करेक्ट एंटोनिम निकल के आएगा, एक ही वर्ड दिया है इक्वानिमिटी, जिसका मतलब है कामनेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो क्वेश्चन है वो है कंजीनियल। तो कंजीनियल वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, कंपैटिबल, जब आप किसी के साथ आराम से जेलअप हो जाते हैं या किसी से दोस्ती बढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी से अच्छे से बात करते हो या उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मैच करती है, तो उसको हम बोलते हैं कंजीनियल, ठीक है। ऑप्शंस जो दिए हैं वो है कॉमराडले, एबोरेंट, हॉस्पिटेबल, कंपेनियनेबल एंड फेवरेबल, ठीक है। आइए देखते हैं क्या मीनिंग है इन ऑप्शंस के। तो पहला है कॉमराडली, और इसका मतलब है ब्रदरली, भाई भाई, ये है ना वर्ड, देख रहे हैं भाई, ये तो ये और मैं तो भाई भाई है, तो मतलब क्या हुआ, ब्रदरली नेचर है, कॉमराडली है। सिमिलरली ये सिनोनिम बन जाएगा उस वर्ड का जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, कंजीनियल। सेकेंड है एबोरेंट, जिसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग। देखिए जो वर्ड कंजीनियल है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, और डिस्गस्टिंग इज अ नेगेटिव वर्ड। सिमिलरली एबोरेंट भी क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वर्ड। तो अभी तक ये एक एंटोनिम का काम कर रहा है।
अगले क्वेश्चन पे या अगले वर्ड पे अगर हम चले, हॉस्पिटेबल मतलब कर्टियस, कर्टियस बिहेवियर। जैसे कोई आपके घर पे आया, आपने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया, तो ये क्या हो गया, हॉस्पिटेबल बिहेवियर, कर्टियस होना, किसी से अच्छे से पोलाइटली बात करना। डी है कंपेनियनेबल, अगेन फ्रेंडली होना, तो यहाँ पर कंपेनियनेबल और कंजीनियल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। और लास्ट दिया है फेवरेबल, अप्रूविंग, जब आप किसी चीज से फेवर में काम करते हो, जब आप किसी चीज से अग्री करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजीनियल या फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड है जो एंटोनिम का काम करेगा कंजीनियल वर्ड के लिए, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है। तो क्या वर्ड है वो, एबोरेंट, डिस्गस्टिंग। तो यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम जो होगा कंजीनियल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, और एबोरेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ग्लट। अब ग्लट का मीनिंग बता सकते हो, एक्स्ट्रा कोई चीज हो जाती है, जब बहुत ज्यादा अबंडेंस में हो जाता है तब हम बोलते हैं ग्लट, ओवर अबंडेंस। ग्लट का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, व्हाट्स द सफीट, सैचिएट, क्लॉय, लैक और प्लेथोरा। अब देखो यहाँ पर अगर पढ़ने जाओगे तो बिना ऑप्शन की मीनिंग समझे आप आसानी से बता सकते हो कि एंटोनिम क्या है। बताओ, जब ग्लट का मतलब ओवरबर्डन्स है या बहुत ओवर अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है, तो लैक इसका ऑपोजिट लग रहा है कि नहीं। लैक का मतलब क्या होता है, जब स्कैर्सिटी हो जाती है, कमी पड़ जाती है ना। देखो आइए देखते हैं ऑप्शंस के मीनिंग जो है। सरफीट का मतलब होता है एक्सेस, जब ढेर सारा है, और ग्लट का मतलब भी ओवर अबंडेंस है, तो क्या हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया। तो सैचिएट, नेक्स्ट वर्ड है सैचिएट, सैटिस्फाई कंप्लीटली, जिसका मतलब हो गया ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो सैचिएट मतलब हो गया कि जितना चाहिए उतना ही है, तो ग्लट इसका सिनोनिम हो गया। अगेन सी आया क्लॉय मतलब ओवरफिल, जब ग्लट का मतलब ओवर अबंडेंस है और इसका मतलब ओवरफिल है, आप जरूरत से ज्यादा भर दे रहे हो किसी चीज को, क्लॉय का मतलब, तो ये तो सिनोनिम हो गया उसके लिए। अगेन ग्लट का डी जो ऑप्शन दिया है वो है लैक, डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी, स्कैर्सिटी, लैक, डेफिशिएंसी, ये सब सिनोनिम है, कमी होना, तो ये आपको एंटोनिम के रूप में यूज किया जा सकता है। लास्ट है प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब क्या होता है, ढेर सारा। अगर हम बोले यू गेट अ प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, मतलब क्या हुआ, आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, प्लेंटी ऑफ, प्लेथोरा का मतलब होता है। तो अभी तक आपको परफेक्ट एंटोनिम जो इसमें मिला है वो क्या है, लैक। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड ग्लट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया है क्या, अडेप्ट। तो अडेप्ट का मतलब होता है वेरी एबल, कोई बहुत स्किल्ड है, बहुत प्रोफिशिएंट है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, अडेप्ट। ऑप्शन जो इसके लिए दिए हैं, पहला है एडरॉइड, डेक्स्ट्रस, क्रूड, डेफ्ट और विजर्ड। अब आइए मीनिंग देखते हैं। एडरॉइड का मीनिंग है स्किल्ड, जो कि हमने आपको मीनिंग बताया था किसका, अडेप्ट का। डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट, डेक्स्ट्रस का मतलब वो जो बहुत लेबोरियस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करता है। क्रूड इज रॉ, डेफ्ट मीन्स क्लेवर, एंड विजर्ड वन हु कैन परफॉर्म मैजिक, वो पर्सन जो मैजिक परफॉर्म कर सकता है उसको हम बोलते हैं विजर्ड। अब आपके अकॉर्डिंग अडेप्ट का मतलब अगर वेरी एबल है तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, क्या स्किल्ड रखेंगे, नहीं। प्रोफिशिएंट रखेंगे, नहीं। क्रूड हो सकता है, क्लेवर नहीं, विजर्ड का यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा जो इसके साथ मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग बनाएगा, वो है क्रूड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड अडेप्ट। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो वर्ड दिया है कियोस्क, इसका मतलब क्या होता है, गजीबो, जो एक छोटा सा कंपार्टमेंट होगा उसको हम बोलेंगे कियोस्क। ऑप्शंस जो दिए हैं, पहला है मैंशन, दूसरा बूथ, क्यूबिकल, आर्बर और सेल। आइए देखते हैं मीनिंग्स क्या है। चलिए, अब इनमें से कई वर्ड्स की मीनिंग तो आपको पता ही होगी, जैसे मैंशन है, मैंशन मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बंगला, जैसे अंबानी का है। दूसरा है बूथ, बूथ टेलीफोन बूथ देखा है, छोटा सा होता है, तो वो आपका वर्ड हो गया। क्यूबिकल, छोटा सा या क्यूब टाइप का कमरा। आर्बर और सेल, अब इनकी मीनिंग्स अगर हम देखें तो क्यूबिकल आपको पता है ऑफिस कंपार्टमेंट, आर्बर मतलब हो गया पोल या सपोर्ट, सेल का भी मतलब होता है छोटी सी जगह। तो यहाँ पर कियोस्क का मतलब अगर ये था गजीबो, छोटी जगह, तो यहाँ पर ऑपोजिट क्या होगा, एक ही ऑपोजिट है जो कि है मैंशन, आपका अंबानी का घर है ना, तो वो क्या है, बंगला। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज माउंट बैंक। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग अगर हम देखें, माउंट बैंक का मतलब होता है फ्रॉड करना, किसी को चीट करना, किसी चीज के अगेंस्ट में जाना। तो अब वर्ड्स जो इसके लिए दिए हैं वो क्या है, चार्लटन, विक्टिम, क्वैक, स्विंडलर और इम्पोस्टर।
मीनिंग्स इन वर्ड थी क्या है, फ्रॉड, विक्टिम का अगर बात करें तो समवन हु सैक्रिफाइस्ड, सी इज क्वैक जिसका मतलब होता है काउंटरफीट, डी स्विंडलर पर्सन हु चीट्स अनदर दूसरे इंसान को जो धोखा देता है, इम्पोस्टर मतलब प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स जो किसी और के जैसे होने का प्रिटेंड करता है उसे हम बोलते हैं इम्पोस्टर। तो अब बताइए क्या करेक्ट एंटोनिम होगा वर्ड माउंटबैंक के लिए। यहां पर आपने देखा माउंटबैंक एक नेगेटिव वर्ड है और यहां एक ही पॉजिटिव वर्ड आपको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम ए सी डी ई। एक पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, विक्टिम, तो क्या हो जाएगा, बी ही इसका करेक्ट एंटोनिम है। आखिरी वर्ड की तरफ आते हैं, दैट इज एडेज। एडेज का मतलब है सेइंग या प्रोवर्ब। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, फॉर्स, मैक्सिम, डिक्टम, बिलीफ और एपोडेज। चलिए आते हैं, पहले ऑप्शन की मीनिंग है ऑफन ट्रू, जो अक्सर सच होता है। बी इज मैक्सिम जिसका मतलब है सेइंग, ऐसा कहा जाता है। डिक्टम इज प्रोवर्ब, अगेन एडेज में का जो मीनिंग बताया था वही आ गया। डी इज बिलीफ, ट्रू, और एपोथेम का मतलब है मॉरल। तो क्या करेक्ट एंटोनिम होगा इस वर्ड के लिए, जल्दी से बताइए। करेक्ट एंटोनिम है बिलीफ, जो ट्रूथ है उसकी बात हो गई, और वहां क्या बताया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये था एंड हमारे वोकैबुलरी के पार्ट का, जिसमें हमने एंटोनिम्स को पढ़ा, किस वर्ड की क्या मीनिंग होगी और उसके ऑपोजिट में आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो ये थे एंटोनिम का वोकैबुलरी का सेकंड चैप्टर, जिसमें आई सपोज आपको वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. So keep trying.